नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी पंजाब से, जहां भगवंत मान के मंत्रियों का आज होगा शपथ ग्रहण। आपको बता दें कि 11 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। 10 मंत्री आज लेंगे शपथ। तो ये पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी आज, जहां 300 यूनिट फ्री बिजली देने सहित हो सकते हैं कई अहम फैसले। कुलतार सिंह संधवा होंगे पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर। वे बड़ी और अहम जानकारी पंजाब से, जहां भगवंत मान के मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें कि पंजाब में भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसके चलते आज 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। और मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी, जिसमें 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने सहित कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। बड़ी और अहम जानकारी पंजाब से, जहां भगवंत मान के मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें 11 बजे होगा कैबिनेट का विस्तार और 10 मंत्री आज शपथ लेंगे। तो पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी आज, जहां कुलतार सिंह संधवा होंगे पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर। बड़ी और अहम जानकारी पंजाब से, आज भगवंत मान के 10 मंत्री लेंगे शपथ। तो 11 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। तो पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी आज, जहां 300 यूनिट फ्री बिजली देने सहित हो सकते हैं कई अहम फैसले। आपको बता दें कि कुलतार सिंह संधवा होंगे पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर। तो बड़ी और अहम जानकारी पंजाब से, जहां पंजाब में भगवंत मान की मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसके चलते आज 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। और मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी, जिसमें 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने सहित कई अहम फैसले हो सकते हैं। तो आपको यह भी बता दें कि कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। देश भर में धूमधाम से होली मनाई गई। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रंगों के त्योहार होली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास का ये पर्व हमारी एकता और सद्भावना के रंगों को और प्रगाढ़ करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। होली के त्योहार पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रंगों के त्योहार होली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास का ये पर्व हमारी एकता और सद्भावना के रंगों को और प्रगाढ़ करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर देशवासियों को होली की बधाइयां दी। देश भर में धूमधाम से होली मनाई गई। सीएम मनोहर लाल ने भी देशवासियों को ट्वीट कर होली की बधाई दी और साथ ही अपने ट्वीट में लिखा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रंगों के त्योहार होली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा कि हर्ष और उल्लास का ये पर्व हमारी एकता और सद्भावना के रंगों को और प्रगाढ़ करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो देश भर में होली की धूम देखने को मिली, जहां धूमधाम से रंगों का त्योहार होली मनाया गया।
चंडीगढ़ में पंजाब के नवनियुक्त सीएम हरियाणा राजभवन के होली मिलन समारोह में पहुंचे, जहां हरियाणा राजभवन में दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात की। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को होली की शुभकामनाएं भी दी। तो ये आपको बता दें कि इस मौके पर जहां हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के गवर्नर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। तो हरियाणा राजभवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहां पंजाब के नवनियुक्त सीएम राजभवन के होली मिलन समारोह में पहुंचे और जहां हरियाणा राजभवन में दोनों मुख्यमंत्रियों ने मुलाकात की, तो साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को होली की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के गवर्नर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। तो जहां चंडीगढ़ में हरियाणा के राजभवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहां पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान समारोह में पहुंचे, तो वही दोनों मुख्यमंत्रियों ने मुलाकात की। तो इस मौके पर दोनों राज्यों के गवर्नर भी मौजूद रहे। चरखी दादरी जिले में रंगों का पर्व होली बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया। रंगों के पर्व होली पर युवाओं और बच्चों ने नाच गाकर खुशी मनाई। वह अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय मंत्री नरेश भारद्वाज ने बताया कि होली के त्योहार का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। रंगों के त्योहार होली के अवसर पर युवाओं और बच्चों में बहुत जोश दिखा। वही नरेश भारद्वाज ने बताया कि सभी त्योहार हमें आपस में मिलजुल कर मनाने चाहिए। तो वही राकेश जागर ने बताया कि समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने में त्योहारों का बहुत महत्व है। प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के मुताबिक आपस में खुशी बांटने के लिए सभी लोग रंग लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। चरखी दादरी जिले में रंगों का पर्व होली बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जहां होली के त्योहार पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय मंत्री नरेश भारद्वाज ने बताया कि होली के त्योहार का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है और रंगों के त्योहार होली के अवसर पर युवाओं और बच्चों में बहुत जोश देखने को मिला। आपको बता दें कि जहां अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय मंत्री नरेश भारद्वाज ने कहा कि सभी त्योहार हमें आपस में मिलजुल कर मनाने चाहिए। तो वही राकेश जागर ने भी बताया कि समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने में त्योहारों का बहुत महत्व है। प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के मुताबिक आपस में खुशी बांटने के लिए सभी लोग रंग लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। तस्वीरें चरखी दादरी से जहां लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से होली मनाई और लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। तो वही रंगों के पर्व होली पर युवाओं और बच्चों ने नाच गाकर खुशी मनाई। प्यार और प्रेम का प्रतीक रंगों से भरा हुआ होली का जो त्योहार है, ये एक संदेश देता है कि हम सब की जिंदगी के अंदर ऐसे ही रंग बिरंगी खुशियां हमेशा बनी रहें। प्यार और प्रेम उल्लास का त्योहार है
हमारे गांव में बड़े प्यार से युवा, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सब ने बड़े प्यार से इस त्योहार को मनाया है। वहीं पुंडरी में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां बच्चे जगह जगह टोलियों में नजर आए। तो ये आपको बता दें कि पुंडरी की ग्रामीण आंचल की होली कोड़ा मार होली भी खेली गई, जहां ग्रामीण महिलाओं ने जहां कपड़े को रस्सी की तरह बनाकर पुरुषों पर बरसाती हैं, तो ये आपको बता दें कि पुरुष उस पर रंग डालते हैं। और इसी तरह थाना परिसर में भी होली खेली गई, जिसमें एक महिला ने बताया कि होली भाईचारे बनाने का त्योहार है, उसे जरूर खेले लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर खेले और पानी को बचाए। तो पुंडरी की ग्रामीण अंचल की होली कोड़ा मार होली भी खेली गई, जहां ग्रामीण अंचल की होली महिलाएं एक कपड़े को रस्सी की तरह बनाकर पुरुषों पर बरसाते और पुरुष उस पर रंग डालते हैं। तो इसी तरह थाना परिसर में भी होली खेली गई, जिसमें एक महिला ने बताया कि होली भाईचारा बनाने का त्योहार है, उसे जरूर खेले लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर खेले और पानी को बचाएं। पलवल में धुलेंडी के मौके पर गली गली में रंग गुलाल बरसाया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल लगाकर होली धुलेंडी की बधाई दी। तो वही छोटे छोटे बच्चों ने भी इस मौके पर रंग गुलाल बरसाकर एक मिसाल कायम की। बता दें कि होली के दिन लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे पर रंग गुलाल डालकर बधाई देते हैं और भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। पलवल में धुलेंडी के मौके पर गली गली में रंग और गुलाल बरसाया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल लगाकर होली धुलेंडी की बधाई दी और वही छोटे छोटे बच्चों ने भी इस मौके पर रंग गुलाल बरसाकर एक मिसाल कायम की। होली के अवसर पर रादौर में लोग एक दूसरे पर गुलाल लगाते नजर आए। वही इस मौके पर जहां रादौर पक्का घाट के स्वामी महिषाश्रम ने कहा कि त्योहार पर हम सभी को समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के साथ साथ नशा छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। तो वही उन्होंने सभी अभिभावकों को भी संदेश देते हुए कहा कि ज्यादातर नवयुवक नशे जैसी बुराई से जुड़कर जहां अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं अपना भविष्य भी अंधकार में ले जा रहे हैं। इसीलिए अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बच्चों पर इसको लेकर विशेष ध्यान रखें। होली पर कोई हुड़दंग ना हो, इसको लेकर शहर में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। होली के अवसर पर रादौर में भी लोग एक दूसरे के गुलाल लगाते नजर आए। इस मौके पर रादौर पक्का घाट के स्वामी महिषाश्रम ने कहा कि त्योहार पर हम सभी को समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के साथ साथ नशा छोड़ने का भी संकल्प लेना चाहिए। तो वही उन्होंने सभी अभिभावकों को भी संदेश देते हुए कहा कि ज्यादातर नवयुवक नशे जैसी बुराई से जुटकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना भविष्य भी अंधकार में ले जा रहे हैं। समाज के लिए संकेत है कि आप लोग अपने मन से बुराइयों को हट निकालें। सबसे पहले भगवान उसी का रक्षा करता है जो सबके लिए शुभ कामना करता है और स्वयं स्वच्छ रहता है। जिसकी मानसिक प्रवृत्ति पवित्र नहीं है, जिसका संकल्प शुद्ध नहीं है, जिसका कर्म शुद्ध नहीं है, तो उसका भगवान भी उसकी सहायता नहीं करता, कृपा नहीं करता। समाज के लिए संकेत है कि आप लोग अपने मन से बुराइयों को हट निकालें। सबसे पहले भगवान खबरों की ओर जहां पुंडरी पंजाबी धर्मशाला में बीजेपी नेता अनीता दुलियानी ने
होली मिलन का एक सफल आयोजन किया, जिसमें बीजेपी की महिला मोर्चा सदस्यों ने खूब धमाल मचाया। जहां नाच गाकर होली मनाई गई तो वहीं भाईचारे का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी भी पहुंचे। उन्होंने लोगों को भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि होली बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने का काम करती है और आप सभी होली को भाईचारे और जल बचाओ कल बचाओ के नारे को लेकर होली मनाएं। उन्होंने इस मौके पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म को एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म बताया और कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते नजर आए। पुंडरी पंजाबी धर्मशाला में बीजेपी नेता अनीता दुलियानी ने होली मिलन का एक सफल आयोजन किया। अनीता चौधरी जो हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पुंडरी के सभी गणमान्य लोग इस होली महापर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए और मुझे गर्व है कि मैं इस कार्यक्रम में आज शामिल होने का मुझे अवसर मिला है। मैं सभी को, पुंडरी वासियों को होली महापर्व की, क्योंकि ये हमारे पर्व, ये भाईचारे के हमारे पर्व है, प्रेम प्यार के महापर्व है और रंगों की ये होली का महापर्व है और हम सब आपस में मिलकर के इनको मनाते हैं। मैं इस शुभ अवसर के ऊपर पुंडरी निवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यमुनानगर पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का बयान सामने आया। आपको बता दें कि खबर यमुनानगर से है, जहां महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का बयान सामने आया। उनका कहना है कि यूक्रेन और रूस में युद्ध अहंकार के चलते हो रहा है। सत्ता की प्राप्ति मानवता के लिए, हित के लिए नहीं होती, दुर्भावना के लिए नहीं। जिसे तरह भगवत प्रहलाद की रक्षा प्रभु ने की थी और होली का दहन से बड़ा प्रहलाद का विश्वास था, तो उसी तरह की आस्था के रंगों में हम सबको भी लगाना चाहिए। होलिका दहन के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम हुड़दंग नहीं करेंगे, सद्गुरु और सद्भावना के रंगों में रंग होली मनाएंगे। साथ ही सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी के सीएम बनने से राम मंदिर और तीव्रता से कार्य होगा और भारतीय हिंदू संस्कृति को और बल मिलेगा। होली का पर्व जो है वो विश्वास के रंग दृढ़ हो उसका पर्व है, क्योंकि प्रहलाद का विश्वास होलिका के संशयों को दंग करके और अधिक निखरा था। ये पर्व सद्भावना का पर्व है, क्योंकि होलिका के भीतर की दुर्भावना जलकर दग्ध हुई थी और प्रहलाद के सद्भाव का जो रंग था वो और अधिक विकसित हुआ था। ये पर्व जो है हिरण्याकशिपु के अहंकार के दंग के साथ होलिका दहन के रूप में प्रहलाद का जो अंदर का प्यार था, अंदर का की सत्य निष्ठा थी, वो इस होली के पर्व के रूप में जन जन की प्रेरणा और आस्था बनी है। यमुनानगर में कोर्ट ने एक आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। मामला शहर के सेक्टर 17 का है, जहां एडीजी निधि बंसल की कोर्ट में एक आरोपी को 16,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, मामले में जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। तो जानकारी के अनुसार आरोपी ने घर में घुसकर महिला पर हमला किया था। वह सारी वारदात कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अदालत में कार्रवाई के दौरान यही सीसीटीवी फुटेज साक्षी बनी। सेक्टर 17 हुड्डा में एक लेडीज थी घर पे। उस समय एक लड़का आया उसके घर पर, पानी की डिमांड करी उसने, और पानी की डिमांड करने के बाद वो उसने लेडीज ने उसको पानी दे दिया, वो चला गया। वो दोबारा फिर आया, दोबारा फिर पानी लेके चला गया कि मेरे पास में लेबर लगी हुई है और ठेकेदार आया हुआ, मेरे को पानी की जरूरत है ठंडे की। तो थर्ड टाइम जब वो आया, उसने क्या किया, दीवार फांद के घर के अंदर एंट्री की, कमरे से एंट्री करने के बाद वो लॉबी में आया
और लॉबी में आते ही उसने लेडीज के ऊपर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। उसकी इंटेंशन तो उसको जान से मारने की और रॉबरी करने की या जैसी भी उसकी इंटेंशन थी वहां पे। वो लड़का बाद में हमें पता चला जो सीसीटीवी से उसको पहचान हुई, वो लड़का पहले 3-4 दिन उस घर में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मुंशी का काम करके गया और मुंशी का काम जब उसने किया 3-4 दिन ही काम किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद वो जो काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होते ही ये अपने घर में शिफ्ट हो गई। तो उसके बाद पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी, इसको पकड़ा। यूपी का ये मुलजिम है, धर्मेंद्र इसका नाम है। और इससे सर चाकू, कपड़ा और वो साइकिल बरामद की पुलिस ने। पलवल में धर्म प्लाजा की तीसरी मंजिल पर बने कार्यालय में भीषण आग लग गई, जिसके चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वही बताया गया कि होली का त्योहार होने के चलते तीसरी मंजिल पर चलने वाले रूम खाली थे, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग लगने के स्पष्ट कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है। वही नुकसान का जायजा लेने पहुंची विधायक दीपक मंगला ने मौके पर पहुंचकर दमकल टीम की सराहना की। पलवल में धर्म प्लाजा की तीसरी मंजिल पर बने कार्यालय में भीषण आग लग गई, जिसके चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कहाँ पे चलते हुए लोगों ने बाहर आग लगते हुए देखी और फिर इस बारे में हमें सूचना दी। क्या सामान था यहाँ पर पूरा ऑफिस का सामान था, ऑफिस टेबल, कंप्यूटर, सोफा वगैरह सारा सामान था, चेयर्स वगैरह सब थी। कितना नुकसान हो गया होगा? तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।